हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर से हरि के नाम के साथ ही हरि कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने सुना कि कैसे देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के हृदय में समा गईं। इस बार हम सुनेंगे अमृत की उत्पत्ति, मोहिनी अवतार और देव असुर संग्राम की कथा। तो जैसे ही देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गईं, असुर बहुत ही परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब धन और समृद्धि कभी उनके पास नहीं आएगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद प्रकट हुई वासुरी, कमल जैसे नेत्रों वाली मदिरा की देवी। अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। भगवान की अनुमति से देवी वासुरी असुरों के पास चली गईं, जिससे कि वो खुश हो गए और फिर देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। इसके बाद कुछ और वस्तुएं भी प्रकट हुईं, जैसे भगवान विष्णु का शंख पंचजन्य, जो 5 तत्वों का प्रतीक है और इसे बजाने पर सृजन की ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर आई अशुभ की देवी आलक्ष्मी या ज्येष्ठा, जो अशुभ स्थानों और पापियों से जुड़ी हुई हैं। हाँ, अशुभ की भी देवी होती है। आश्चर्य की बात है ना? वो आलस्य, गरीबी, दुख से भी जुड़ी हुई हैं और अक्सर उनके चित्रों में उन्हें एक कौवे के साथ दिखाया जाता है कि महिलाएं उन्हें अपने घरों से दूर रखने के लिए उनकी पूजा करती थीं। इसके अलावा नींद की देवी निरा देवी, शारंग नाम का धनुष, चंद्रमा और कल्प वृक्ष भी उत्पन्न हुए। और फिर जिस वस्तु के लिए यह मंथन हो रहा था, उसे उत्पन्न होने का समय आ गया। समुद्र के बीचों बीच से अपने हाथ में एक दिव्य कलश लिए एक मनुष्य का आकार प्रकट हुआ। यह आकृति थी देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की, जो भगवान विष्णु के आंशिक अवतार भी माने जाते हैं। भागवत के अनुसार धन्वंतरी बहुत ही सुंदर और दिव्य थे और उन्होंने अपने हाथ में अमृत से भरे हुए घड़े को पकड़ा हुआ था। उनके हाथ बहुत लंबे और मजबूत थे और उनकी गर्दन पर 3 रेखाएं थीं जो शंख की तरह दिखती थीं। उनकी आंखें लाल और त्वचा के काले रंग की थीं। वो फूलों की माला, विभिन्न आभूषण और पीले वस्त्र पहने हुए थे और कान में मोती की चमकदार बालियां थीं। अब जैसे ही असुरों की समझ में आई कि ये जो कलश धन्वंतरी पकड़े हुए हैं, इसी में अमृत है, वो अमृत जिसके लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे धन्वंतरी के हाथों से उस कलश को छीन लिया और उसको लेकर भागने लगे। देवता सिर्फ देखते रह गए। उन्होंने सोचा कि अमृत उन्हें मिलेगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, असुर अमृत लेकर गायब हो गए। अब परेशान और दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास आश्रय लेने पहुंचे और बोले, भगवान, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि देवताओं को अमृत मिलेगा, पर असुर तो पूरा का पूरा अमृत कलश ही लेकर भाग गए। हमें भी अमृत चाहिए भगवान, और सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही आश्वासन दिया है कि अमृत तुम्हें ही मिलेगा। और अब ईश्वर की लीला देखो। असुरों ने अमृत को छीन लिया, लेकिन आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया कि पहले कौन पिएगा। सब कलश को एक दूसरे से छीनने में लगे हुए थे कि पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। इनमें से कुछ असुर ऐसे थे जो कह रहे थे कि देवताओं ने भी हमारे साथ समुद्र मंथन किया है, उनके साथ अमृत ना बांटना गलत है। तो बस असुरों के बीच ही कोलाहल मचा हुआ था। अब यह स्थिति भगवान विष्णु ने ही उत्पन्न की थी और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी। मोहिनी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी। जो भी उन्हें देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। ऐसी सुंदर स्त्री को देखकर असुर शांत हो गए और उनका ध्यान अमृत से हटकर मोहिनी पर टिक गया। मोहिनी ने उनसे कहा, तुम सब क्यों अमृत के लिए लड़ रहे हो? क्यों आपस में दुर्भावना पैदा कर रहे हो?
क्यों ना तुम ये अमृत मुझे दे दो, मैं इसे सही सही तुम सब में बांट दूंगी। अब असुरों को भी लगा कि बात तो सही है, तो उन्होंने इस सुंदर महिला को चुना ताकि वो उनके झगड़े को सुलझा सके। मोहिनी ने असुरों से ये प्रण दिलवाया कि वो जो भी निर्णय देंगी वो उसको मान लेंगे। अब जब असुरों ने ये वचन दे दिया तो मोहिनी ने अमृत बांटना शुरू किया। उन्होंने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया ताकि वो अमृत बांट सके। उन्हें पता था कि असुर अमृत पीने के योग्य नहीं हैं। वे जानती थीं कि अमृत देवताओं के लिए ही दिया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी चंचलता से उनको लुभाते हुए, उनका ध्यान भटकाते हुए सारा अमृत देवताओं को दे दिया। और अब जब असुरों ने मोहिनी का ये धोखा देखा तो वो चुप हो गए। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने मोहिनी मूर्ति की बात मानने का वचन जो दिया था। लेकिन एक असुर जिसका नाम राहु था, उसे ये बात ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि उनके साथ छल हो रहा है, तो उसने देवताओं के चमकदार कपड़े पहन लिए और चुपचाप देवताओं की तरफ बैठ गया और अमृत मिलने का इंतजार करने लगा। परंतु देवताओं के बीच बैठे सूर्य और चंद्रमा, जो राहु के परम शत्रु माने जाते हैं, उन्होंने उसे देख लिया और शोर मचाकर बता दिया कि एक असुर देवताओं की तरफ घुस आया है। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और राहु का सिर काट दिया। लेकिन तब तक राहु थोड़ा सा अमृत पी चुका था, इसीलिए सुदर्शन के प्रहार के बावजूद राहु का सिर उसके धड़ से अलग जो हो चुका था वो अमर हो गया। यही कारण है कि राहु के सिर से सूर्य और चंद्रमा की ग्रहण होती है। ये सब राहु उसी बात का बदला लेने के लिए करता है। अब समझने योग्य बात यहाँ पर यह है कि देवता और असुर दोनों ने ही इतनी मेहनत की। दोनों ही पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे, लेकिन असुरों को अमृत इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे भगवान के भक्त नहीं थे। जीवन में अमृत प्राप्त करने के लिए भी ईश्वर की भक्ति बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर तुम अपने जीवन को देवताओं के मार्ग पर चलने दोगे तो तुम्हें भी समृद्धि मिलेगी, खुशी मिलेगी। लेकिन अगर तुम इसके उलट बुरी चीजों में पड़ोगे तो बुरी चीजें तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं। अमृत जो धन्वंतरी वैद्य लाए थे वो स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहना ही अमृत को पाने की चाबी है। अगर शरीर अस्वस्थ है तो अमृत की खोज कैसे करोगे? अब देखो, जीवन में अच्छे और बुरे गुण दोनों ही अमृत पर कब्जा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये गुण तुम्हारी जिंदगी को अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहते हैं। मोहिनी का रूप तुम्हारी भक्ति की परीक्षा का प्रतीक है। जो व्यक्ति असुरों या बुरे गुणों से प्रभावित होता है वो जीवन की मोह माया में फंस सकता है। इसलिए हमें इनसे पूरी तरह से अलग रहना चाहिए। कुछ असुरी गुण भगवान के समान दिख सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि जहां विनम्रता अच्छी है वहां अत्यधिक विनम्रता हमें कमजोर बना सकती है। इसी तरह माफ करना अच्छा है, लेकिन हर बात पर माफी दे देने से भी हमारा शोषण हो सकता है। इसलिए ज्ञान से हम इन बुरे गुणों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपने भीतर घुसने से रोक सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा ज्ञान को दर्शाते हैं, जो आत्मा को शुद्ध करते हैं और सही और गलत के बीच भेद करने में मदद करते हैं। इस ज्ञान की रोशनी का उपयोग करके हम उन असुरी गुणों को पहचान सकते हैं जो हमारे जीवन को खतरे में डालते हैं, जैसे कि राहु और केतु। ये छुपे हुए असुर अमृत पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन छुपे हुए असुरों से बचने के लिए ज्ञान का सहारा लेना जरूरी है। तो समुद्र मंथन सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ज्ञान की खान है और इसे हमें पूरी तरह से समझना चाहिए। तो अब समुद्र मंथन की कहानी के अंत की ओर चलते हैं। भगवान विष्णु ने अमृत बांटकर देवताओं को आशीर्वाद दिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य लोक की ओर लौट चले। लेकिन असुरों को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और अपने अहंकार और गुस्से में आकर
उन्होंने देवताओं से फिर से युद्ध करने का फैसला कर लिया। बलि महाराज असुरों के सेनापति बन गए और युद्ध की तैयारी करने लगे। युद्ध शुरू हुआ और देवताओं ने जो अमृत पी चुके थे, एक नई ताकत और फुर्ती महसूस की। उन्होंने असुरों को हराने की ठान ली। इंद्रदेव ने बलि से मुकाबला किया, जबकि वायु, अग्नि और वरुण जैसे अन्य देवताओं ने असुरों के अन्य नेताओं से युद्ध किया। इस बड़े युद्ध में जब असुर कमजोर पड़ने लगे तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कई जादुई तरीके अपनाए, जिनसे देवताओं के कुछ सिपाहियों को भी नुकसान हुआ। अब देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट होकर असुरों के जादुई खेलों को खत्म कर दिया। असुरों के बहादुर योद्धाओं कालनेमी, माली, सुमाली और माल्यवान ने भगवान विष्णु से युद्ध किया और भगवान ने उनको हरा दिया। इस तरह भगवान की कृपा से देवता सभी खतरे से मुक्त हो गए और दुर्वासा ऋषि के श्राप से निकाले गए देवता फिर से स्वर्ग में रहने लगे। स्वर्गलोक फिर से खूबसूरत और शांत हो गया। तो ये थी समुद्र मंथन की कहानी, जिसमें हमने देखा कि हमें अपने जीवन में हमेशा चलने वाली अच्छाई और बुराई की लड़ाई को समझना चाहिए और खुद को अच्छाई की तरफ ले जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई देव असुर युद्ध हुए हैं। उनकी कहानियां सुनने के लिए अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।